जय श्री राधे। कल के राधा अवतार में हमने जाना कि श्री कृष्ण नारद जी और रुक्मिणी जी को अपने और राधा के संबंधों के बारे में बताते हैं और स्पष्ट रूप से कहते हैं कि राधा मेरी आराध्या है, मेरी आंतरिक शक्ति है। और बोलते हैं कि पूरा संसार मेरा आश्रय लेता है लेकिन मैं राधा जी का आश्रय लेता हूँ। और बताते हैं कि रासलीला के समय मेरे मन में विचार आया कि मैं गोपियों को अपना चतुर्भुज रूप के दर्शन करवाऊँ। तो जब गोपियाँ मेरे चतुर्भुज रूप को देखती है तो वो मुझे प्रणाम करती है, वंदना करती है और वहाँ से चली जाती है, क्योंकि उन्हें मेरे श्री कृष्ण रूप से ही प्रेम है। भले ही वो जानती है कि वो चतुर्भुज रूप भी श्री कृष्ण का ही रूप है, लेकिन फिर भी उन्हें प्रेम श्री कृष्ण रूप से ही है। तो यहाँ गोपियाँ उदाहरण देती है एक तत्व अभ्यास का। और जब मैं अपना चतुर्भुज रूप राधा जी के समक्ष प्रकट करता हूँ तो मैं आश्चर्यचकित होता हूँ। जैसे जैसे राधा जी मेरे करीब आती है तो ठीक ऐसे ऐसे मेरा जो चतुर्भुज रूप है वो गलने लगता है। और जो मेरी ऐश्वर्य शक्ति है, जिसके द्वारा मैंने पूरे संसार में असंभव कार्य सिद्ध किए और इतने सारे असुरों का विनाश किया, और वो ऐश्वर्य शक्ति जो मेरे अधीन है वो भी जब राधा मेरे समक्ष होती है तो वो उनके चरणों में चली जाती है उनकी सेवा के लिए। तो राधा का स्थान बहुत ऊंचा है। सामान्य नर नारी मेरे और राधा के संबंधों को एक नारी और पुरुष के संबंधों के रूप में देखते हैं, लेकिन हमारा संबंध इससे भी परे है। और कहते हैं कि कैसे उन्होंने यमुना जी से वचन लिया था जब उनके पिता यमुना जी को क्रॉस करके जा रहे थे। तो उन्होंने वचन लिया था कि जब राधा जी 100 वर्ष के वियोग में रहेगी, मेरे वियोग में रहेगी, तो वो आपके किनारे पर आएगी, तो आप उनके दर्द और व्यथा को सुनना, उनके विरह के दर्द को सुनना, और वो मुझसे जुड़ी कुछ कथाएं आपको सुनाएगी तो आप सुनना, एक माँ की तरह उनका ध्यान रखना। तो ये वचन भी श्री कृष्ण ने यमुना जी से लिया था। और साथ में वो राधा जी के सौंदर्य का वर्णन करते हैं और राधा जी के भक्ति का अद्भुत वर्णन करते हैं कि राधा जैसी भक्ति पूरे ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा नहीं है जो राधा जैसी भक्ति मेरी कर सके, मुझसे इतना प्रेम कर सके। तो इसीलिए मैं राधा जी के अधीन हूँ। और भगवान जिसे कहते हैं ना कि वो अपने भक्तों के अधीन है। और रुक्मिणी जी और नारद जी सब सुन के अचंभित है, रहस्य पे रहस्य श्री कृष्ण यहाँ पे खोल रहे हैं। और दोनों को लगता है कि ये जो कथा है श्री कृष्ण सिर्फ उनसे कह रहे हैं, लेकिन जब नारद जी अलग अलग ये रानियों के कक्ष में जाते हैं तो देखते हैं श्री कृष्ण वहाँ पे ऐसे ही बैठकर अपनी और राधा जी की जो कथा है वो सुना रहे हैं। तो भगवान सबके लिए उपलब्ध है, एक समान उपलब्ध है। ये संदेश यहाँ पे मिलता है कि भगवान की नज़र में कोई भी ज़्यादा या कम नहीं है, वो सबके लिए एक समान ही उपलब्ध है। और भी बहुत सारे रहस्य और आगे खुलेंगे। और द्वारिका में इस समय नवग्रह पूजा का आयोजन किया जा रहा है और नारद जी इसके अध्यक्ष हैं। तो और बहुत सारी बातें हो रही है। और साथ में अष्टरानियाँ अब ये रोहिणी जी के महल जाती है राधा जी के अवतार की और कहानी आगे सुनने के लिए। तो वो सब भी हम इसमें अभी हम आज रात में 8 बजे इस पर भी चर्चा होगी और इसको भी और इस रस को और ज़्यादा गहराई से लेंगे। तो आप सभी आमंत्रित हैं, रात में 8 बजे आइएगा ज़रूर। जय श्री राधे। For updates on more of such events, please like and subscribe our YouTube channel. हमारे अन्य कार्यक्रमों की जानकारी के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।